कभी सोचा है कि एक छोटी सी तस्वीर में पूरी की पूरी दुनिया कैसे समा सकती है? आज हम राजस्थान की मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला की एक ऐसी ही रंगीन दुनिया की सैर पे निकल रहे हैं जहां हर तस्वीर एक पूरी कहानी है, भावनाओं, इतिहास और रंगों से लबरेज। जरा इन दोनों तस्वीरों पर एक नजर डालिए। एक ही कला परंपरा, लेकिन अंदाज कितने जुदा। एक तरफ मेवाड़ की कला का दमदार लोक रंग है, तो दूसरी तरफ किशनगढ़ की शाही नफासत और खूबसूरती। हैरानी की बात है ना कि ये दोनों ही एक ही कला परंपरा का हिस्सा है। तो चलिए इस शानदार कला की दुनिया में उतरते हैं। हम सबसे पहले राजस्थान की इस कला की जड़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कलाकार इसे बनाते कैसे थे। उसके बाद अलग अलग शैलियों की अनोखी दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में इसकी उस विरासत को जानेंगे जो आज भी जिंदा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से। ये वो दौर था जब राजस्थान के राजपूत राजघरानों में कला का एक नया सूरज उग रहा था। एक ऐसी कला जो आज भी अपनी चमक से हमें खींचती है। वैसे तो इस कला की जड़ें बहुत पुरानी हैं, जो भारत की दीवारों पर और पुरानी किताबों में मिलती हैं। लेकिन 16वीं से 19वीं सदी के बीच ये मेवाड़, जोधपुर और जयपुर जैसे राजपूत राज्यों में खूब फली फूली। और मज़े की बात यह है कि राजपूत पेंटिंग्स नाम ये तो बहुत बाद में 1916 में एक कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। अच्छा, तो अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं कि आखिर ये कमाल की पेंटिंग्स बनती कैसे थी। इसकी पूरी कारीगरी सिर्फ दो चीजों पर टिकी थी, कागज और रंग। कलाकार एक खास तकनीक अपनाते थे जिसे कहते हैं टेम्पेरा। इसमें होता क्या था कि कुदरती रंगों को गोंद में मिलाकर लगाया जाता था, और इसका फायदा, रंग इतने पक्के होते थे कि सदियों तक फीके नहीं पड़ते। और जिस कागज पर ये बनती थी वो भी कोई आम कागज नहीं था, उसे कहते थे वसली। कागज की कई परतों को एक दूसरे पर चिपकाकर और फिर उसे घोटकर एकदम चिकना और मजबूत बनाया जाता था, जो इन बारीक पेंटिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट था। तो अब हमारी गैलरी की सैर असल में शुरू हो रही है, और हमारी पहली दो मंजिलें हैं मेवाड़ और जोधपुर। यकीन मानिए ये दोनों अपने आप में दो अलग अलग दुनिया हैं। ये देखिए मारू रागिनी, साहिबदीन का बनाया हुआ शाहकार। मेवाड़ स्कूल की पहचान इसमें साफ झलकती है। एकदम चटक रंग, मजबूत लाइनें और कहानी कहने का एक बहुत ही सीधा सादा, दिल को छूने वाला अंदाज। ये असल में ढोला और मारू की मशहूर प्रेम कहानी का एक सीन है। और अब मेवाड़ से सीधे चलते हैं जोधपुर। ये पेंटिंग है चौगान खिलाड़ी, जिसे बनाया है दाना ने। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसमें राजकुमारियों को पोलो जैसा खेल यानी चौगान खेलते हुए दिखाया गया है। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। ये उस दौर में महिलाओं की ताकत और आज़ादी का एक जीता जागता सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बीकानेर और किशनगढ़ की तरफ। यहाँ आकर कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ की कला पर मुगल दरबार का असर और खूबसूरती के एक अलग ही आदर्श की झलक मिलती है। इस स्लाइड पर जो फर्क है वो देखने लायक है। एक तरफ है मेवाड़ की वही साहसिक देसी शैली, और दूसरी तरफ है बीकानेर की नफासत भरी नाजुक शैली, जिस पर मुगल आर्ट का गहरा असर साफ साफ देखा जा सकता है। बीकानेर के कलाकार अपने बारीक काम और डिटेलिंग के लिए मशहूर थे। और अब हम आते हैं उस पेंटिंग पर जो शायद राजस्थानी कला का सबसे मशहूर चेहरा है। यह है किशनगढ़ की राधा, जिसे बड़ी छनी के नाम से भी जाना जाता है। कलाकार निहाल चंद की बनाई ये तस्वीर इतनी खास है कि इसे भारत की मोनालिसा तक कहा जाता है। कहते हैं कि ये किशनगढ़ के राजा की एक पसंदीदा गायिका और कवयित्री से प्रेरित थी। किशनगढ़ की कला की अपनी एक अलग ही पहचान है, जिसे भूलना मुश्किल है, खासकर ये चेहरे। देखिए, कमल की पंखुड़ियों जैसी लंबी आंखें, कमान की तरह तराशी हुई भौहें और एक तीखी सुराहीदार नाक और ठोड़ी। ये एक ऐसी खूबसूरती है जो असल दुनिया की नहीं बल्कि किसी सपने की लगती है, एकदम दिव्य, अलौकिक। और इस पेंटिंग का रुतबा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 1973 में भारत सरकार ने इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया। इसने बड़ी ठनी को घर घर तक पहुंचा दिया और एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। चलिए, हमारे इस कला के सफर का आखिरी पड़ाव है जयपुर। और जयपुर की शैली की खासियत है कहानी सुनाना, मतलब एक ही तस्वीर में एक पूरी की पूरी कहानी को पिरो देना। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इसे बनाया है गुमान ने। इसका नाम है भरत चित्रकूट में राम से मिलते हैं। ये रामायण के सबसे भावुक पलों में से एक को दिखाती है।
और कमाल की बात यह है कि एक ही फ्रेम में कहानी के कई अलग-अलग हिस्से एक साथ चल रहे हैं। और जयपुर स्कूल का कैनवस कितना विशाल था, इसका सबूत है ये नंबर। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक छोटी सी तस्वीर में कुल 49 इंसान बनाए गए हैं? 49! ये तो एक ही कैनवस पर एक पूरी फिल्म देखने जैसा है। ये पेंटिंग भाईचारे, त्याग और कर्तव्य की पूरी कहानी बयां करती है। तो हमने मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर सबकी अलग-अलग दुनिया देखी। पर क्या इन सब में कुछ ऐसा है जो इन्हें एक धागे में पिरोता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी खासियतें हैं जो इन सभी में मौजूद हैं। तो राजस्थानी कला की पहचान क्या है? पहली चीज, चटकीले वाइब्रेंट रंगों का इस्तेमाल। दूसरी, ज्यादातर चेहरे प्रोफाइल में यानी एक तरफ से दिखाए जाते हैं, जिसे एक चश्म कहते हैं। तीसरी, तस्वीरों में गहराई या परछाई नहीं होती, सब कुछ फ्लैट होता है। और हाँ, हर तस्वीर में सिंबल्स और बारीक सजावट भरी होती है, और इन सबको बांधती हैं मजबूत लयबद्ध लाइनें। तो सवाल ये उठता है कि ये एक ही शैली है या कई अलग-अलग दुनियाओं का एक गुलदस्ता? शायद सच तो ये है कि राजस्थान की कला ये दोनों ही है। ये एक ऐसी परंपरा है जो अपनी विविधता में एकता का जश्न मनाती है, और शायद शायद यही बात इसे इतनी खास और खूबसूरत बनाती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।